ऑल राइट पीपल, सो वी हैव कम टू द नाइन्थ पॉइंट, और नाइन्थ पॉइंट ये कहता है कि हाउ टू चूज़ एन निश स्किल। अब यहाँ पर मैंने ये टॉपिक पहले भी कवर किया है कि निश स्किल को कैसे चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई निश स्किल को चूज़ कैसे करना है। निश स्किल को चूज़ करने का मतलब है कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि निश स्किल होता क्या है, और ये निश स्किल कैसे कैसे पता करना है, राइट। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो पहला चीज़ जो आप कर सकते हो, अपने सीनियर्स से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये सीनियर्स ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉलेज के ही सीनियर्स हों, हो सकता है ये आपके लिंक्डइन कनेक्ट हों, या आपके कोई फ्रेंड्स के जो एल्डर्स होते हैं, जो जिन्होंने पहले जॉब की है, या फिर जो उस मार्केट में एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनसे आप किसी भी चीज़ के बारे में राय ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि मैं एआई का कोर्स करना चाह रहा हूँ, क्या एआई के कोर्स में, या डेटा साइंस का कोर्स करना चाहता हूँ, मैं डेटा साइंस के कोर्स में क्या कोई स्कोप है आगे कि नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप देख सकते हो लेटेस्ट ट्रेंड्स। अब लेटेस्ट ट्रेंड्स देखने का जो पर्पज़ है वो क्या है। सपोज़ अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। सपोज़ मैं एक यहाँ पर खोलता हूँ गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। गूगल यहाँ पर मैं गूगल ट्रेंड्स खोलता हूँ, trends.google.com, ठीक है। ये आपको बताएगा कि एक्चुअल में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स खोल के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सपोज़ आप जानना चाहते हो कि जावा की क्या रिक्वायरमेंट है, या जावा कितना लोग सर्च करते हैं, राइट, ठीक है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लोग क्या सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर बताएगा कि इंटरेस्ट ओवर टाइम। अब जी ये जितना टॉप पे जाएगा उसका मतलब उतनी उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, लोग उतना ही सर्च कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पे कई बार 100 भी टच किया है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 भी टच किया है। लेकिन अब मुझे अगर ये पता करना है कि जावा का डेटा साइंस के रिस्पेक्ट में कैसी सर्च है, राइट, तो मैं अगर बोलूँगा डेटा साइंस, तो डेटा साइंस अगर मैं सर्च करूँ, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी, तो मुझे पता चलेगा कि लोग जावा के बारे में कितना सर्च कर रहे हैं और डेटा साइंस के बारे में कितना सर्च कर रहे हैं, राइट। तो यह पता चलेगा कि जावा क्योंकि एक स्टैब्लिश लैंग्वेज है, तो जावा के कंपैरिजन में डेटा साइंस लोग कम सर्च कर रहे हैं, यानी कि डेटा साइंस में अभी कम लोग हैं। और ये अपकमिंग, क्योंकि ये अपकमिंग फील्ड है, इसलिए इसके बारे में जो है सर्चेस कम है और इसमें लोग भी कम है, तो इसमें जो जॉब्स हैं वो इजीली मिल जाएंगी। जिसमें लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं और बहुत सारे लोग उसमें एक्टिव हैं जॉब के लिए, तो उसमें कंपटीशन जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। तो एक एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बताया, ठीक है, ये भी आप सर्च कर सकते हो। दूसरा आप ये सर्च कर सकते हो कि naukri.com पे जाके कि लेटेस्ट जो जॉब्स ऑफर हो रही हैं वो किस डोमेन में ऑफर हो रही हैं, या 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस में कितने ज़्यादा जॉब ऑफर हो रही हैं। तीसरा होता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है, आपके सीनियर्स जो थे वो जब लास्ट ईयर जब उनका प्लेसमेंट हुआ था, या किसी भी कॉलेज में जब प्लेसमेंट हुआ था, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो कंपनियां वो किस डोमेन में सबसे ज़्यादा हायरिंग कर रही थी, या किस सबसे ज़्यादा किस में हायरिंग कर रही थी, या सबसे ज़्यादा पैकेज किस में था। तो ये करके आप मार्केट रिसर्च सर्च कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आप स्किल सर्च करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है वो पहला है ये कि कोई भी स्किल आपको तब आएगा जब आप एक्शन टेकर बन जाओगे। एक्शन टेकर का मतलब है कि सिर्फ सोचते रहने से नहीं होगा, राइट। आप किसी भी एक डोमेन में, किसी भी एक डोमेन में नहीं, किसी भी एक स्किल में अपने आप को परफेक्ट करना शुरू कर दो। आप ये मत सोचो कि मैं जब 3 महीने बाद जब कुछ होगा तब मैं उस पर काम करना शुरू करूँगा, या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद काम करना शुरू करूँगा। अभी से टाइम निकालो, चाहे रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा भी निकालो, और अपने स्किल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। दूसरा चीज़ जो है, एक्शन लेना जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि अगर आपने सोच लिया है कि मैं रोज़ 1 से 1.5 घंटा निकालूंगा और मैं अपने लिए एक स्किल सर्च करूंगा और उसी में आगे बढ़ूंगा, या आपने अगर ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको डेटा साइंस में जाना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, या डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, या किसी भी एक डोमेन में या किसी भी एक स्किल में जाना है, तो आप उसके लिए आज से ही कंसिस्टेंसी बनाना शुरू कर दो। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी आप रेडी होगे उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, राइट। अब ये रेडी टू एक्सप्लोर का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आप सुबह से शाम तक बैठ के ब्राउजिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आजकल का जो टाइम है
वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो पीछे के साल थे, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले या 1 साल पहले जो चीज़ें थी, उनसे आज का टाइम बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ फ्री अवेलेबल है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये समझ लो बहुत अच्छे से कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, too much information, right? And too much information is actually equal to no information, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँ तो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और वो आपके लिए किसी भी काम नहीं आने वाला। तो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली नो इन्फॉर्मेशन, राइट। सो दिस इज द रूल। तो रेडी टू एक्सप्लोर का मतलब है कि ऑलवेज लर्न, ट्राई टू लर्न टू टेक गाइडेंस फ्रॉम समबडी हु इज इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट होना चाहिए या जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है काफ़ी टाइम से। ऐसा भी नहीं कि कोई 1-2 साल का या 2 साल का बंदा है उससे आप राय लेना शुरू कर दिया कि भाई कैसे होगा। नहीं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मतलब है जो उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर डोमेन में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उससे आप इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करोगे तो आपको अंदर की चीज़ें बहुत सारी निकल के आने लगेंगी। दूसरा, रेडी टू एक्सप्लोर का मतलब है कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात नहीं करनी है या एक जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, कई जगह से इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक जगह से यहाँ से लिया, एक जगह से यहाँ से लिया, एक जगह से यहाँ से लिया, और इनको एवरेज आउट करना सीखो, यानी कि अगर आपने एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की, दूसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की, तीसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की, ठीक है, तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई होंगी जो कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो जेनेरिक होंगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है और उस हिसाब से अपने स्किल के बारे में प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रेडी टू एक्सप्लोर। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई मेंटरशिप ऑफर कर रहा है, राइट। अब मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? सपोज जब मैं डेटा साइंस की मेंटरशिप ऑफर करता हूँ, राइट, डेटा साइंस की मेंटरशिप ऑफर करता हूँ मैं, तो ये डेटा साइंस की मेंटरशिप जब मैं ऑफर करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं आई पिक अप योर हैंड, राइट। आई विल पिक अप योर हैंड, आई विल डू हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग का मतलब है कि मैं आपको एक जगह से, यहाँ से जहाँ पे आप अभी कंडीशन में हो, यहाँ से मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँगा जहाँ पर आप एक्चुअल में इंटरव्यू क्लियर कर सको, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, बिल्कुल नहीं। जिसके पास स्किल्स होते हैं उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको कभी भी ये डर नहीं होता है कि मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं होगा उसको डर। हमेशा ये समझो कि कोई भी बंदा आपको यहाँ तक इंटरव्यू के प्रोसेस तक ले जा सकता है, इसके आगे कोई आपको जॉब एश्योरिटी नहीं दिलाता है। जो भी बोलते हैं ना जॉब एश्योरिटी, वो एक्चुअली दे आर एक्चुअली फेकिंग इट अप, ठीक है। तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। कंपनी आ तो सकती है उसमें, लेकिन आपके स्किल्स ही डिसाइड करेंगे कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। आपने सब कुछ सीख लिया, इंटरव्यू में एक शब्द नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं होगा आपका, ठीक है। आप इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं हुए तो आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि जब मैं आपको इस पोजीशन से ले जा रहा हूँ जहाँ पे आप बिल्कुल ज़ीरो हो या आपके पास ज़ीरो स्किल्स हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जब मेंटरशिप देता हूँ तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचा सकूँ और आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दिला सकूँ। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे सर्टिफिकेट लो, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दिलाने की कोशिश करता हूँ जिसकी मार्केट में वैल्यू है। मैं आपको इस लेवल पे बना दूंगा कि आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले लो, और जब ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगा अपने आप इंटरव्यू की कॉल आने लगेगी आपके पास, अपने आप ही इंटरव्यू की कॉल आने लगेगी। कोई भी उसमें डाउट वाली बात ही नहीं है, राइट। और आपको कितनी जॉब चाहिए? अगर आपके पास एक जॉब भी आई है, सिर्फ एक जॉब, राइट, तो ये जॉब आपकी होनी चाहिए। आप मतलब इंटरव्यूअर को ये रिग्रेट हो कि अगर मैं इस बंदे को छोड़ दूंगा तो मेरे हाथ से एक बहुत अच्छा कैंडिडेट निकल जाएगा, राइट। ये उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास एक भी जॉब आई है, और मैं बोल रहा हूँ रेलेवेंट जॉब, ऐसा नहीं कि कोई भी जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, रेलेवेंट जॉब, राइट। तो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और एक मेंटरशिप जो है ना, किसी भी मेंटर से बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी बात करूँगा कि हाउ टू चूज़ ए मेंटर, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको चूज़ करना चाहिए। मेंटर वो होगा जो आपको गाइड करेगा कि ज़ीरो से हीरो बनाने में,
राइट। तो आपको कोई भी मेंटर अगर मिलता है जो आपको ज़ीरो से लेके हीरो तक का आपको लेके जाता है और आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बनाने में हेल्प करता है, राइट, वो राइट मेंटर होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू चूज ए मेंटर, एक मेंटर कौन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी बंदा यहाँ से लेके जा रहा है, यहाँ से हैंड होल्डिंग कर रहा है और यहाँ तक लेके जा रहा है, यानी कि बिल्कुल गाइडेड, आपको भटकने ही नहीं दे रहा कहीं और, आपको सिर्फ और सिर्फ काम की बातें बता रहा है और आपको ये इंश्योर कर रहा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में मैं अगर इस बंदे के साथ पढ़ता रहा तो मेरी एक दिन जॉब लग जाएगी, ये आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाउ टू चूज ए निश स्किल, राइट। और ये सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से आप एक्चुअल में जो है वो निश स्किल ढूंढ सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू चूज ए मेंटर, राइट, हाउ टू चूज ए राइट मेंटर। क्योंकि मेंटरशिप बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन आपको चूज जब करना है तो आप कैसे मेंटरशिप चूज करोगे, राइट, ताकि वो आपको गाइड कर सके, राइट। तो एक मेंटरशिप आपको मेंटर आपको क्या बोलेगा कि मैं आपको ए से लेके जी तक या हीरो, जीरो से लेके हीरो तक आपको लेके जाऊंगा, जहाँ पे आप एक स्किल्ड पर्सन बन जाओगे, जहाँ पे आपको जॉब मिलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।